इस्लाम पार्टी के साथ में थे, मगर अब नहीं है। इस्लाम पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। इस्लाम पार्टी से हमारा संबंध का चारों लोग जो है MIM के लोग, उनको हम हिमायत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि ये चारों पैनल को भरपूर वोट से जिताओ। पतंग निशानी इन लोगों की है। हम साथों साथ आपके साथ रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुन्ना मेंबर हम हर वक्त तो आपके साथ खड़ा है। यहाँ तक कि अगर कोई तुमको उम्मीदवार अगर टाइम पे नहीं मिला तो मुन्ना मेंबर 5 उम्मीदवार तुम्हारे लिए मेंबर बन के खड़ा वार्ड के लिए, तुम हमेशा मुझको मुन्ना मेंबर और मैं रमज़ानपुरे वार्ड में 35 साल से ज़ायद वक्त से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ की ज़मीनी हालात को जानते हैं। जो तकलीफ़ें हमने मिलकर उड़ाई है, ये मिलकर उड़ाई हुई तकलीफ़ों को हम देखते हुए मुन्ना मेंबर को मैंने यही सब बातें समझाए हैं कि अगर हम लोग आज चूक गए तो रमज़ानपुरे वार्ड के मेंबर ख़त्म हो जाए। जो लोग रमज़ानपुरे वार्ड पे मालेगांव शहर के लोगों को डाल रहे हैं, जो मुसीबत हमारे ऊपर डाल रहे हैं, वो चुन के यहाँ से आएंगे और ऐस मालेगांव में रमज़ानपुरे में पहली बात तो इस्लाम पार्टी ने ऐसे कोई रमज़ानपुरे के रहवासी को उम्मीदवारी दी नहीं। एक रहने वाला है हजार खोली का, दूसरा रहने वाली है शिवाजी पुतले पास की और 2 लोग हैं ऐसा नगर के। रमज़ानपुरे के कोई भी उम्मीदवार इस्लाम पार्टी ने दी नहीं। अगर कोई वजह हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई मसले मसाइल खड़े हो जाए तो रमज़ानपुरे की आवाम क्या शिवाजी पुतले के पास जाए, या तो आयता नगर में जाए या हजार खोली में जाए। सियासत, जुर्म, नाइंसाफ़ी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालिक। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3, मैं मुन्ना मेंबर। हम लोग 15 साल से वार्ड में सियासी, समाजी, मिली काम करते हैं। मैं 2012 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे लड़ा था। 52 वोट से शिकस्त हुई थी। जब से लेकर आज तक शेख रशीद साहब फैमिली के साथ मैं जुड़ा रहा। 15 साल कंटिन्यू आवाम का काम करता रहा। लोगों के सुख दुख, मौत मैयत, शादी ब्याह, हादसा, हर जगह जितनी अल्लाह ने अपने हमको बसात दी उतना हम लोगों के साथ करते रहे। और 2017 में फिर इलेक्शन आया। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए मैं खुद से इलेक्शन नहीं लड़ा था। और 2017 के बाद फिर भी हम वार्ड में जैसे लगे थे वैसे ही काम काज करते थे और हमेशा शेख रशीद फैमिली के साथ जिस पार्टी में लोग ने गए उनके साना बताना हमेशा हम चलते रहे। हम कभी सोचे नहीं कि दूसरी तरफ जाने का। 2024 के इलेक्शन, जब 25 के इलेक्शन स्टार्ट हुआ, हम खुद ख्वाहिशमंद थे इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। और हमको कहीं ना कहीं बात हमारी थी कि तुमको टिकट दिया जाएगा, तुम आवाम की खिदमत करते हो। हर जगह से बात थी कि तुमको टिकट हर हाल में फाइनल रहेगा। और हम पूरी उम्मीद के साथ भी थे कि हमको इंशाल्लाह टिकट मिलेगा और हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। मगर कुछ वजूहत, अब वो लीडर को मालूम या कोई मजबूरी थी या कोई वजह थी, वो उनको मालूम और अल्लाह को मालूम। हम लोग को फॉर्म भराया गया, साथों साथ सब पूरा किया गया, यहाँ तक कि B में भरना, A में भरना, यहाँ टोटल चीज़ एकदम करीब तक के ला के फिर क्या वजह थी उनको मालूम और उन्होंने टिकट किसी और को लगा दिया। हमको बुलाया भी नहीं, समझाया भी नहीं, पूछा भी नहीं, ना किसी के ज़रिए बुलाना भी करते या कोई बात करते कि तुम बात करने आओ या कुछ बात थी, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि मैं तो नाम किसी का ले नहीं सकता, कसम खा कर के बोले गई कि तुम्हारा टिकट फाइनल। उसी वहाँ के लोग, उस चीज़ के गवाह हुसैन अंसारी जो अभी वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवारी कर रहे हैं लेडीज सीट पर, वो उस चीज़ के गवाह है कि किस आदमी ने जनाजे में बैठ के कसम खाई, कहाँ पे बातचीत हुई। नाम मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग के माध्यम से आप पूछना चाहते हो तो शायद वो नाम बोल देवे। अब मैं एक मुसलमान हूँ, मैं जहाँ तक के सोचता कि आदमी एक ऐसी जगह बैठ के कसम खा के बोल रहा है, या अगला आदमी बोलता कि अब मस्जिद में चल के बोलूँ तुम्हारा टिकट फाइनल, या तुम ऑफिसर के लाइट जलाओ, टीमा खड़ी करो, तो मैं तो मुसलमान है, मैं कहीं ना कहीं भरोसा किया। अब उनकी चाहे जो मजबूरी हो, उन्होंने मुझको टिकट नहीं दिया। मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, मेरी भाभी का फॉर्म भरा हुआ है, वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, हम फॉर्म निकाले नहीं हैं, उनकी उम्मीदवारी मतलब है। मैं
मेरी भाभी को मेरे भाई लोग से मशवरा करने के बाद क्या तुम्हारा देखो या कि मतलब उसको तुम साइड में रखो। मैं वार्ड में रमज़ानपुरे में पहली बात तो इस्लाम पार्टी ने ऐसे कोई रमज़ानपुरे के रहवासी को उम्मीदवारी दी नहीं। एक रहने वाला है हजार खोली का, दूसरा रहने वाली है शिवाजी पुतले पास की, और 2 लोग हैं आयशा नगर के। रमज़ानपुरे के कोई भी उम्मीदवार इस्लाम पार्टी ने दी नहीं। अगर कोई वजह हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई मसले मसाइल खड़े हो जाए तो रमज़ानपुरे की आवाम क्या शिवाजी पुतले के पास जाए, या तो आयशा नगर में जाए, या हजार खोली में जाए। मतलब रमज़ानपुरे का कोई रहवासी नहीं है। हम लोग ये सब चीज़ को देखते हुए, सब चीज़ को समझते हुए हम अपने लोगों से मशवरा किए, तो लोगों ने बोला कि आज़ाद उम्मीदवारी करने से बेहतर है कि हम अपन एक बैठ के फैसला करते हैं। तो कुछ हमारा इधर से झुकाव नहीं था या उधर से झुकाव नहीं था। हमने खुद से फैसला किया कि रमज़ानपुरे के जो लोग हैं, हमारे शाहिद भाई रेशम वाले, फरूक भाई का कारखाना कारोबार सब कुछ पूरा यहीं पे आरेरागंज में, यहाँ पे पूरा उनका घर भी बना रहे हो। दूसरे मोहसिन भाई जो वार्ड में आशा नगर के रहने वाले हैं, शकील भाई जो हमारी सम्मो भाभी के मतलब घर वाले, ये हमारे घर के पीछे रहते हैं। हमारा सबका तालमेल मिलता भी है। तो हम लोगों ने मशवरा किया कि यार इस्लाम पार्टी के जो अब MIM के जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, मुफ्ती इस्माइल कातमी साहब ने, वो वार्ड के लोगों को नज़र में रखते हुए दिया है, ना कि इस्लाम पार्टी के लोगों ने बाहर के उम्मीदवार तब ला के तोपे हैं। जहाँ तक कि समाजवादी के लोग कभी है ये रहते, जो वार्ड में लड़ते वो वार्ड में दोबारा जागते नहीं। एक बार जीत जाते वहाँ से दोबारा कहीं जाते नहीं। तो मेरी आवाम से हाँ, अभी तो हम लोग ने फैसला किया, जिम्मेदार लोग ने, दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, कि हम MIM के पैनल को हिमायत कर रहे हैं। मुन्ना मेंबर, उनकी फैमिली, उनके लोग, उनके जो तमाम वर्कर जो हमारे मानने वाले लोग थे, हमारी फैमिली के लोग, हम ये चारों लोग जो है MIM के लोग, उनको हम हिमायत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि ये चारों पैनल को भरपूर वोट से जिताओ। पतंग निशानी इन लोगों की है। हम साथों साथ आपके साथ रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुन्ना मेंबर हम हर वक्त तो आपके साथ खड़ा है। यहाँ तक कि अगर कोई तुमको उम्मीदवार अगर टाइम पे नहीं मिला तो मुन्ना मेंबर 5 उम्मीदवार तुम्हारे लिए मेंबर बन के खड़ा है वार्ड के लिए। तुम हमेशा मुझको याद रखो, हमारा हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारा पूरा समर्थन MIM के साथ है। और दूसरे वार्ड में भी हम मतलब मशवरा चल रहा है, वहाँ पे समर्थन किसको देना, क्या करना, वो आगे की बात हम आगे बताएंगे। अभी आप इस्लाम पार्टी में हो कि आपने पूछा कि मैं इस्लाम पार्टी में हूँ। मैं तो अभी तक के यहाँ तक के बहुत हम लोगों को ऑफर था कि आप ब्लॉक सदर का उधर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फादर बॉडी में ले लो, ये बॉडी तो गले में पट्टा बांध के हमने कभी रखा ही नहीं। गले में पट्टा बांध के हम रखे ही नहीं कि गले पट्टा बांध के रखें। जो लोग हैं गले में पट्टा बांध के रखे, वो जो बोलते हैं तो वो करते हैं। हमने हमारा वजूद आज़ाद रखा। इस्लाम पार्टी के साथ में थे, मगर अब नहीं है। इस्लाम पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। इस्लाम पार्टी से हमारा संबंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान रहा है रमज़ानपुरे पर कि सही वक्त पे सही फैसला करने का जो जिगर है वो रमज़ानपुरा वार्ड के लोगों का ही है। आज मुन्ना मेंबर जो मेरे दोस्त भी है, मेरे हमदर्द भी है, मेरे साथी भी है, सियासी तौर पे मैं हमेशा इनके साथ रहा। उसकी वजूहत ये रही, ये मेंबर ना रहते हुए वार्ड की तकलीफ़ों को देखते हुए साफ़ सफाई का मामला हो, मोहल्ले की ज़रूरियात का मामला हो, रोड गटर का मामला हो, ये खुद खर्च करके 3 नंबर वार्ड रमज़ानपुरे का जो 2 नंबर वार्ड है, ये जगहों पर काम करने की पूरी कोशिश करते थे ताकि ये लोगों को राहत मिल सके। आज मुन्ना मेंबर और मैं रमज़ानपुरे वार्ड में 35 साल से ज़ायद वक्त से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ की ज़मीनी हालात को जानते हैं। जो तकलीफ़ें हमने मिलकर उठाई है, ये मिलकर उठाई हुई तकलीफ़ों को हम देखते हुए मुन्ना मेंबर को मैंने यही सब बातें समझाए हैं कि अगर हम लोग आज चूक गए तो रमज़ानपुरे वार्ड के मेंबर ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग रमज़ानपुरे वार्ड पे मालेगांव शहर के लोगों को डाल रहे हैं, जो मुसीबत हमारे ऊपर डाल रहे हैं, वो चुन के यहाँ से आएंगे और ऐस मालेगांव में करेंगे। उसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को असम्बली में उठाना चाहते हैं। मगर हम लोगों का क्या, जो यहाँ के रहवासी है, जो यहाँ के करता धरता है, जो रमज़ानपुरे के अंदर हम लोग जो टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपया टैक्स जाता है। पूरे मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं टैक्स जाता है तो रमज़ानपुरा वार्ड से जाता है।
यहाँ पे घरेलू टैक्स तो जाता है, लेकिन सनतकारों का टैक्स बहुत ऊंचे पैमाने पे, मगर काम यहाँ जीरो और शून्य। इसलिए मुन्ना मेंबर साहब से हमारी बात हुई कि वार्ड नंबर 3 से एक सीट हम लोग आयशा नगर से लेते हैं मोहसिन की, जो बहुत ज़हीन है। वो लड़का मिलन होटल के पास काम करता है, होटल चलाता है, वो पूरे एरिया का उसका मामला अच्छा है, वहाँ के लोग उसके पास जाते सारे मसला हल करते हैं। उसके बाद फ़रोग भाई जो हमारे हैं, इनकी अलिया लगी हुई है, ये लहरागंज में रहते, इनका कारखाना, ये वार्ड के कॉर्पोरेटर ना होते हुए सिर्फ उनका कारखाना इधर था। हमारी जिम्मेदारी, हमारी ज़रूरत को देखते हुए इन्होंने करोड़ों रुपये का पनवा डाला, इसलिए हमने उनको ज़रूरत समझा कि हमारे साथ रहे। हमारे शकील भाई है, इनकी अलिया, और ये जब भी कोई अगर फ़ोन करे, चाहे 2 बजे 3 बजे सुबह हो, डिलीवरी हो, कोई भी मामला हो, ये पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसे मजबूत लोगों को अपने साथ में लिया। और रमज़ानपुरे के अंदर मैंने क्या काम किया है, ये शहर देख रहे अपनी खुली आंखों से। मेरा मकसद था ये 4 लोगों को साथ में इसलिए लेना कि वार्ड का काम हो, मगर मेरी सबसे पहली पसंद मुन्ना मेंबर थी रमज़ानपुरे वार्ड में कि यार मुन्ना मेंबर को टिकट मिलना चाहिए। मैं 6 महीना पहले से समझ गया था कि उनकी प्लानिंग क्या है, और आखिरी रात तक मुन्ना मेंबर को मैं बताया कि देख तेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा हो रहा है, तू समझ। मगर विश्वास और भरोसा तो मुन्ना के जैसा ही होना चाहिए। जो भरोसा मुन्ना ने किया था, भरोसा तो ऐसा ही होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मुन्ना हमारे ऊपर भी ऐसे ही भरोसा करे। हम चारों मिलकर मुन्ना को मेंबर बना के रखेंगे। इस वार्ड में 4 मेंबर नहीं 5 मेंबर हम रहेंगे, और उसके भरोसे को हम लोग कायम रखेंगे। रमज़ानपुरे वार्ड के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उनके अहले खाना ने कुर्बानी दी, मोहल्ले वालों ने कुर्बानी दी। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में ताकत से एक्शन लड़के बाहर के लोगों को बाहर भगाने का काम करने के लिए, हम उसके हाथ को मजबूत करने के लिए हमारे साथ हुआ है। हम एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना मेंबर साहब कल किस पार्टी में थे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज वो हमारे साथ आए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बड़े जलसे में असदुद्दीन अवीज़ साहब से उनका इस्तकबाल कराए, और उन्हें हमारी पार्टी में ले, उनके अहले खानों को हमारी पार्टी में ले। यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम उनसे बात करके हमारी पार्टी में शामिल करेंगे।